Good morning student, welcome to the physics class. Student, yesterday we have discussed about the basic concept of displacement current and the EM wave. In EM wave we have discussed about the propagation of EM wave. Now today we will discuss the deep discuss about the EM wave, how it is propagate and what is the basic property of EM wave. All these things today we will discuss. Students, sometimes the question may be asked to you, draw the propagation or what will be the propagation of EM wave. So you have to draw like this. This is the direction of propagation. या हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ओके, नाउ दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड E. This will be the direction of magnetic field. In this direction the magnetic field flow like this. This is the way of electric field. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. इसके लिए स्टूडेंट एक इक्वेशन हमने 10th यूनिट में ड्राइव की थी, वो था हमारा. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखना चाहे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखना चाहे तो हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये E है, ये भी E है, ये B है, सॉरी हाँ ये B है, ये E है, दिस वन इज B, दिस वन इज ऑल्सो B. तो like this we can represent the electromagnetic wave. Okay, now the mathematical representation of EM wave we can represent, जैसे हमको EY को रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने कहा इसका मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज E0. जब हमने LC ऑसिलेशन को स्टडी किया था तो उसके साथ हमने जो स्टडी किया था वो ये किया था कि मैक्सिमम भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम भी होता है. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी. ये इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके हैं अपनी 11th स्टैंडर्ड में, यूनिट नंबर 10 में. व्हाट इज k हियर? k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा. व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज नोन एज प्रोपगेशन कांस्टेंट. ये क्या हुआ हमारा? प्रोपगेशन कांस्टेंट. ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड के लिख सकते हैं Bz. अब यहाँ पर Ez इज इक्वल टू 0, ये हो गया. अब हम ऐसे ही हम Bz की इक्वेशन भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ. अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर स्टूडेंट? क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी करता है. किसके साथ वेरी करता है? टाइम के साथ वेरी करता है. अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, आंसर है द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी इक्वल टू v. वेलोसिटी ऑफ वेव, चलो पहले Bz लिख लेता हूँ. Bz अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ. Bz को कैसे लिखूँगा मैं? E मैक्सिमम कोस या फिर साइन, दोनों चलेंगे हमारे, कोस भी चलेगा और साइन भी चलेगा. E B0 कॉस या साइन kx माइनस ओमेगा टी. ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं kx माइनस ओमेगा टी. अब इसमें क्या चीज़ आती है कि अगर हम टाइम के साथ बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम फेज का डिफरेंस भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कि हम क्या कर सकते हैं प्लस फाई भी लिख सकते हैं. दिस वन इज द फेज, ये भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को Bz को B को इसको और कैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ? अगर ये इक्वेशन मिले आपको Z, T, तो यू हैव टू अंडरस्टूड दिस विल बी द इक्वेशन. तो वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस, यानी कि हमें ये चीज़ रखनी है. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज. ये हम स्टडी कर चुके हैं. सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन E एंड B आर परपेंडिकुलर. हम कहेंगे
सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट में हमारा ये सब चीज आ गई, ठीक है ना। व्हाट इज द कॉज ऑफ EM वेव? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। सेकंड E एंड B, या फिर ऑसिलेशन ऑफ E एंड B, ऑसिलेशन ऑफ E एंड B आर परपेंडिकुलर। ऑसिलेशन कैसा होगा हमारा? परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ भी ये परपेंडिकुलर होता है, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके, नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? मैंने कहा था कि यहाँ पर ये फेज आ सकता है। अब इसको थोड़ा सा हम बात करते हैं। हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे, इसलिए हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन में 0 लेके चले। तो मतलब ये फेज भी होता है, इसको देखकर आप एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फेज कहा गया। तो हम कहेंगे ऑसिलेशन ऑफ बी फील्ड्स आर इन सेम फेज। ऑसिलेशन ऑफ ई एंड बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम फेज, आर इन सेम फेज। फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, जो सारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्या कहेंगे हम? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल, ऑल EM वेव ट्रेवल with the speed of light, with the speed of light। किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं? लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। अब लाइट की स्पीड जो होती है वो हमने दोनों ली है, यानी कि हमने परमेबिलिटी को भी और परमिटिविटी दोनों को कंसीडर किया था। हमने क्वेश्चन भी दिया था ये, C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0 दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 क्या होगी हमारी? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी, यानी कि E0/B0 इज इक्वल टू C दैट इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। दिस विल बी द फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। क्या इसके पास मोमेंटम भी होता है? तो हम कहेंगे कि हाँ, मोमेंटम भी होता है। अब मोमेंटम को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे? अब मोमेंटम के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, मास एंड वेलोसिटी। क्या चीज़ चाहिए हमें? मास एंड वेलोसिटी। अब हमारे पास मास तो हम नहीं मेजर कर सकते, तो हाउ कैन यू मेजर द मोमेंटम ऑफ EM वेव? इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन मेजर द मोमेंटम ऑफ EM वेव। तो जो मोमेंटम होता है वो मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हम क्या जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू m/v। ये एक फॉर्मूला होता है। जो वेव आ रही है वहाँ से वो ट्रैवल करके आ रही है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है। तो हमने कहा उसकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आ रही है? वो v वेलोसिटी से आ रही है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी अगर हम u कहें तो 12mv²। अब हम आपको हटा देते हैं, ये एवरेज के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है? एवरेज के लिए, राइट। तो u/v is equal to m/v। what is this quantity? this quantity is momentum and u/v या फिर speed of light that is c। तो मोमेंटम क्या होता है EM वेव का? एनर्जी पर यूनिट वेलोसिटी। क्या कहेंगे हम? एनर्जी पर यूनिट। क्योंकि हम मास को काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये एनर्जी की फॉर्म में इसको हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी मेजर्ड ऑफ EM वेव। जैसे सनलाइट आ रही है, सनलाइट भी एक EM वेव है, ये भी एक पार्ट है
EM वेव की फैमिली का पार्ट है सनलाइट। तो व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी पर यूनिट स्पीड ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कहते हैं मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, तो ये मोमेंटम हुआ हमारा। नेक्स्ट है EM वेव, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, EM वेव ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट है हमारा, इधर लिख लेते हैं, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी नंबर 7। हम जितना चाहे इस प्रॉपर्टीज को और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत इन्हीं प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमने कहा कि EM वेव ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन, तीनों प्रॉपर्टी शो करती है। तो EM वेव 7, EM वेव ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन, and obeys the property of superposition. It will show the reflection, it show the reflection, लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है EM वेव, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये भी होता है। अब बात करते हैं हम प्रेशर। EM वेव के पास क्या प्रेशर होता है, एक प्रॉपर्टी प्रेशर की, दिस वन इज मोमेंटम, यू हैव टू राइट इट्स मोमेंटम। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर, जब भी कोई एनर्जी किसी ऑब्स्ट्रक्शंस पर आती है, कोई भी एनर्जी किसी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि किसी कोई रास्ते में रुकावट है उसके तो उसके पास मोमेंटम होता है। हम कहेंगे कि कोई वेलोसिटी से कोई बॉडी ऐसे आ रही है, यहाँ पर प्रेशर लगा, अब सन की जो रेज आपकी साइड आती है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। तो प्रेशर कैसे हम मेजर कर सकते हैं, उनके पास प्रेशर कैसे होता है, आंसर है क्योंकि उनके पास मोमेंटम होता है। तो प्रेशर कैन बी मेजर्ड ऑफ EM वेव, प्रेशर कैन बी मेजर्ड ऑफ EM वेव। कैसे प्रेशर को मेजर करोगे, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से लाइट आई, अब एरिया हो गया हमारा, हम क्या कहते हैं प्रेशर को, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी, किसकी फॉर्म में हम बात करेंगे, एनर्जी, चल के आ रही है, कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ सर्टेन मोमेंटम के साथ आ रही है, ऐसे बात करेंगे हम। देखो ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से समझिए, कोई भी पार्ट, कोई भी कुछ भी है, सपोज करो मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से सनरेज ऐसे आ रही है, ऐसे, तो ये जब सनरेज आती है तो इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, यानी कि इनके पास हमने कहा मोमेंटम है, एनर्जी के साथ आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के। अब यहाँ पर ये मोमेंटम यानी कि फोर्स आ रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, एंड द प्रेशर कैन बी मेजर्ड ऑफ EM वेव। तो सनलाइट का जो प्रेशर है, सनलाइट प्रेशर जो मेजर किया गया है बाय द साइंटिस्ट, दैट इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁻⁶, 7 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट हैज़ टू बी मेजर्ड, ये मेजर्ड किया जा चुका है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 9 पर आ जाते हैं। हमने कहा कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है EM वेव की, या ये एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने कैपेसिटर के केस में स्टडी किया है, ये हमने इंडक्टर के केस में स्टडी किया है। बोथ द एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल, ये इक्वल होती है, ठीक है नहीं।
तो ये था हमारे प्रॉपर्टीज़, किसकी प्रॉपर्टी थी हमारी ये, ईएम वेव की प्रॉपर्टीज़। ईएम वेव की प्रॉपर्टी अगर और हम करना चाहे तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, दैट इज़ पॉइंटिंग वेक्टर। अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें, हमने एनर्जी को क्या पढ़ा है, पॉइंटिंग वेक्टर, 10 प्रॉपर्टी, पॉइंटिंग वेक्टर। तो अगर हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो एनर्जी विद वेक्टर फॉर्म, एनर्जी को जब हम वेक्टर, एनर्जी वैसे स्केलर क्वांटिटी है, पर जब हम एनर्जी को वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं तो पॉइंटिंग वेक्टर इज द वेक्टर विच हैज़ यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, जिसकी यूनिट क्या होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड रिप्रेजेंट प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाई करते हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्या है हमारे, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये जो एनर्जी, ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है, तो ये कैसे होगा इन दोनों के, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो एनर्जी होगी इट विल बी द वेक्टर एनर्जी, इसको हम वेक्टर यानी कि डायरेक्शन, एनर्जी विद डायरेक्शन, दैट इज नॉन एज पॉइंटिंग वेक्टर। जब हम एनर्जी को डायरेक्शन के साथ कंसिडर करते हैं, यानी कि ये एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, v वेलोसिटी से वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो ये जब ट्रैवल करती है तो यहाँ पर जो वेक्टर होगा s वेक्टर, इस s वेक्टर को हमने क्या बोला, पॉइंटिंग वेक्टर, और ये क्या है, s वेक्टर इज इक्वल टू e वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो एनर्जी विद डायरेक्शन जब हम कंसिडर करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। तो स्टूडेंट, ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द एप्लीकेशंस एंड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज को डिस्कस करेंगे कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन वी विल स्टार्ट द 6th यूनिट। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।